गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो है चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स। और आज हम उसके न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स इस पे जनरली पूछे जाते हैं और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं। वो कहता है, विल द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो। कह रहा है कि क्या रेट कांस्टेंट डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए तो हमें रेट कांस्टेंट का क्या पता है। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये होता है हमारा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्या हो अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए। तो हमें कंडीशन दे रखी है कि एक्टिवेशन एनर्जी आप जीरो रख दीजिए। ये कंडीशन है हमारे पास, रख दो बेटे यहाँ पे जीरो। तो अगर हम के बराबर देखेंगे तो ई एक्स माइनस जीरो बाय आर टी, तो ये बन जाएगा बेटे आपका ए ई रेस टू द पावर जीरो दैट इक्वल्स टू ए। तो के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए पे। तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर की टर्म्स नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो के होगा, के विल नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होगी तो के जो होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनालाइज द ग्राफ। आपको ग्राफ एनालाइज करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में। तो देखो बेटे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ध्यान दो। तो 1.6, 0.8, 0.4 और 0.2 दे रखी है। तो बेटे आप यहाँ देखोगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन ना आधी होती जा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि और आधी होने में टाइम जो कंज्यूम हो रहा है वो हो रहा है 10 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन में, सिंस द ग्राफ शोज द हाफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर टाइम is equals to 10 minute, right? So t half is equals to 10 minute for each situation. हमें पता चल गया टी हाफ कितना होगा हमारा, 10 मिनट। तो हम कहेंगे द ग्राफ रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर रिप्रेजेंट कर देगा, हमारा फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है बेटे। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे हमारा इसका, थियोरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू जीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। इसको चेक कर लेते हैं बेटे। तो हमसे कहा गया है कि आप चेक करिए कि क्या कॉन्सेंट्रेशन आपका जीरो पे अप्रोच करेगी इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो हमें क्या पता है, ये हमें फॉर्मूला पता होता है बेटे। ये हमारा फॉर्मूला है बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है। अब हमें यहां से कहा गया है कि आप लिमिट लगा दो इस पे। टेम्परेचर कहां पहुंच रहा है हमारा, इनफाइनाइट जाए तो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ए बराबर ए नॉट ई रेस टू द पावर माइनस के, टी की जगह रख देंगे बेटे हम इनफाइनाइट। तो ये बन जाएगा ए नॉट ई रेस टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटे ये बन जाएगा ई रेस टू द पावर इनफाइनाइट दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारी ए है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, वो इनफाइनाइट टाइम पे जीरो की तरफ अप्रोच कर सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं, एट इनफाइनाइट टाइम the concentration of reactant theoretically approaches to to zero। वो जीरो पे पहुंच सकती है, बट एक्चुअली इट कैन नॉट बी जीरो। ओके बेटे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड। तो बेटे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं हम। अगर सरफेस एरिया रिएक्टेंट का रिड्यूस कर दिया जाए तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटे हमें क्या पता है, रेट ऑफ रिएक्शन
depend upon surface area, so on reducing surface area of reactant, rate of reaction also decreases. Rate of reaction also decreases. खत्म बेटे, पहला क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कैटलिस्ट इज एडेड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर कैटलिस्ट को ऐड कर दिया जाए किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो बेटे यहां पे हम क्या लिखेंगे? नो इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड on adding catalyst because both forward and backward reaction both forward and backward reaction proceed with सेम रेट या स्पीड, कुछ भी कह सकते हो बेटे आप, ठीक है। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा बेटे क्या ऑप्शन है? टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बेटे हम इसका आंसर भी लिख देते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेटे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। आपको ऐसे पेपर में लिख के आना है, खत्म हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। ओके बेटे, तो समझ में आ गया आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना था। नाउ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। इसका सॉल्यूशन भी हम लिख देते हैं। सरफेस एरिया, ये बेटे हमने कर लिया है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा? तो हम यहां लिख देंगे ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ऑन इंक्रीजिंग surface area, rate of reaction increases. Rate of reaction increases, सिंपल सी बात है बेटे, ठीक है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन फास्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर को घटा दिया जाए ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर तो बेटे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ बेटे। कैटलिस्ट इज, ये तो कर लिया बेटे, ये रिपीट हो गया तो मैं यहां लिख देता हूं रिपीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमारा है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है बेटे, ये सिक्स्थ क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सप्रेस इन रेट लॉ। तो हमें रेट दे रखा है बेटे के एन ओ की पावर 3/2 और O2 की पावर 1/2। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप क्या कहोगे? ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 3/2 और हाफ को आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। खत्म क्वेश्चन बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते बेटे, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए। हमें नहीं पता क्या रिएक्शन है, लेकिन उसने कहा है कि ए के रेस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है बेटे। हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। एज वेल एज विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी, अच्छा बी के रेस्पेक्ट में भी ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। गिवन द रेट लॉ, हमने रेट लॉ लिख दिया। ऑल्सो गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। किसके बीच में कहा गया है बेटे डिफरेंस? जो हमें निकालने के लिए कहा गया है, तो हमसे कहा गया है कि आप एक डिफरेंस फाइंड आउट करिए एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर। तो यहाँ पे बेटे अगर मैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट लिख दूं तो उनके बीच में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो बेटा हम उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहला एवरेज रेट की अगर बात की जाए तो ये क्या कहेंगे हम? इट अकर्स ड्यूरिंग अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। ये इसमें ज्यादा लंबा टाइम लगता है, ठीक है। इट अकर्स ड्यूरिंग अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। ये बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल पे हमें निकालना पड़ता है, इंटरवल ऑफ टाइम। जबकि इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ होती है, यानी कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होगा और हो जाएगा। इट अकर्स विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम या शॉर्ट लाइफ ऑफ टाइम।
स्पैन ऑफ टाइम। नेक्स्ट आ जाओ बेटा इसका पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें क्या होगा, ये मल्टीपल रिएक्शन के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। और इसमें क्या लिखोगे बेटे, इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है बेटे, तो हमसे एक पॉइंट पूछा गया था, हमने दो पॉइंट लिख दिए हैं। ओके बेटे, चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ नंबर हमारा चैप्टर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ओवरऑल ऑर्डर निकालो। तो बेटे ओवरऑल ऑर्डर निकाल देते हैं हम इसका। के अमोनिया की पावर कितनी दे रखी है, 5/2, और ऑक्सीजन की पावर कितनी दे रखी है बेटे, 1/2। तो अगर हम ऑर्डर यहां से कैलकुलेट करें तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। तो ऑर्डर हमारा कितना आ गया बेटे, ऑर्डर हमारा आएगा 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर। इसका भी ऑर्डर निकालना है बेटे, निकाल दो। के SO2 की पावर 1/4 और O2 की पावर 3/4। तो बेटे ऑर्डर क्या होगा इसका, तो आप कहोगे ऑर्डर पावर्स को हम प्लस कर देंगे 3/4, और ये ऑर्डर आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि 4/4 क्या होगा, 1 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ LNR वर्सेस टाइम। तो बेटे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो देख लीजिए कि यहाँ पे कहा गया है LNR और टाइम के बीच में निकालना है आपको। तो बेटे LNR और टाइम का समझ लीजिए, हमारे पास दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है जीरो ऑर्डर और एक होता है फर्स्ट ऑर्डर। तो बेटे जीरो ऑर्डर जो होता है हमारा, उसकी इक्वेशन में लिख रहा हूं, और फर्स्ट ऑर्डर की यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो बेटे ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, तो वो होती है बेटे A इज इक्वल टू -KT प्लस A0। जबकि फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है बेटे, सेम इक्वेशन होती है, बस फर्क कितना होता है, यहाँ क्या लग रहा होता है, LNA इज इक्वल टू -KT प्लस LNA0। बेटे बिल्कुल सेम है, बस ए में आपने LN को ऐड कर रखा है। अब उसने ग्राफ किसके बीच में पूछा है बेटे, तो ग्राफ उसने इसके बीच में पूछा है, LNR, यानी कि ए की जगह उसने रख रखा है आर, कॉन्सेंट्रेशन को आर कह रहा है। LNR वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ पूछा जा रहा है। ठीक है बेटे, तो ये रहा हमारा LNR इज इक्वल टू -KT प्लस LNR0। ये सिंपल सी बात हमें समझ में आ गई इसके अंदर। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि LNR हमारा वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, जो कि हमें यहां दिखाई दे रहा है, विच इज इक्वल्स टू -mx प्लस सी। तो यहां पे अगर मैं टाइम को देखूं तो टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे है, और ये जो m रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा स्लोप को, और ये स्लोप कैसा आ रहा है हमारा, नेगेटिव। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब ये लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन अब हम ड्रॉ करेंगे, तो बेटे इसमें लाइन की इक्वेशन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो कहां से अपीयर होगी, ऐसे अपीयर होती हुई आएगी। ठीक बेटे, ये जो वैल्यू है इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट, और ये बराबर होती है बेटे किसके, LNR0 के। और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो आप इसका स्लोप कहोगे -K। ये इसका स्लोप है। ठीक है, देख लो बेटे यहाँ पे नेगेटिव के आ रहा है, ये आ रहा है स्लोप इसका, m इक्वल्स टू जो हमारा स्लोप है, क्योंकि नेगेटिव लाइन है तो नेगेटिव लाइन के अकॉर्डिंग हमने इसमें निकाल के दिखा दिया। ओके, तो बेटे ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है, तो आपको पता चल गया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, कैसे स्लोप फाइंड आउट करना था। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट आ जाओ बेटे, क्वेश्चन क्या कहता है, 10th क्वेश्चन कह रहा है हमारा। 10th question. A first order reaction is 40% complete in 80 minutes. Calculate the value of rate constant and in what time will the reaction will be 90% completed. Okay. सॉल्यूशन लिखेंगे बेटे, क्या कहा है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% कंप्लीट हो गई 80 मिनट में। बेटे पहले इक्वेशन समझ लो, t इक्वल्स टू 0। ये 100% था, जबकि ये कुछ बना ही नहीं था। ठीक है, उसने कहा 80 मिनट बाद 40% खत्म हो गई, तो ये 60% बचा होगा और ये 40% बना होगा। ठीक है बेटे, अब आपको प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, इसको नहीं देखोगे आप, आपको सिर्फ इसे देखना है। अब इसमें आप नोटिस कर लो दो चीजों को, कि
ये जो 100% है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा ओरिजिनल कंसंट्रेशन को, कि मेरे पास ओरिजिनली कितनी कंसंट्रेशन थी और मेरे पास रिमेनिंग कितनी बची। ये है मेरी रिमेनिंग। ठीक है बेटे। अब देखो बेटे, क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है, तो हमें सबसे पहले उसने कहा रेट कांस्टेंट निकालो। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है ये 2.303 अपॉन में टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। यही होता है बेटे। ए नॉट क्या है बेटे? ये होता है वो कॉन्सेंट्रेशन जो टाइम जीरो पे कैलकुलेट हुई हो, यानी कि ओरिजिनल की बात कर रहा है ये है आपका ओरिजिनल। तो ए क्या है बेटे? वो कॉन्सेंट्रेशन जो बच गई, तो इसको बोलते हैं बेटे रिमेनिंग। क्या बोला जाएगा इसे? रिमेनिंग बेटे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो जाएगा? 2.303। टाइम कितना है बेटे मेरे पास? 80 मिनट दिया गया है। लॉग 100% था मेरे पास, 40% खत्म, तो बची कितनी? 60। ठीक है बेटे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटे अगर मैं के निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? 2.303 डिवाइड बाय 80। ये हो जाएगा लॉग 10 माइनस लॉग 6। ऐसे कर सकते हैं बेटे। वैल्यू रख लो बेटे, 2.303 अपॉन 80। लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 6 की वैल्यू मैं यहां कैलकुलेट कर लेता हूं बेटे। लॉग 6 होता है हमारा, मैं निकालता हूं बेटे, लॉग 6 ये आ रहा है 0.778। तो मैं इसको 0.77 लिख लेता हूं अभी फिलहाल के लिए, इतना बहुत है। इसे माइनस कर देते हैं बेटे हम, 0.1 में से माइनस है 0.778, 0.222 आ गया। 2.303 डिवाइड बाय 80 इंटू में 0.223। अगर इसे कैलकुलेट करते हैं बेटे, टू 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 आ रहा है। अच्छा कोई नहीं, इतना तो चलेगा बेटे। 222 में और 223 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 2.303 इंटू 0.222 डिवाइड बाय 80। तो बेटे जो हमारे पास के निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.00639। 00639, इतना हमारा के की वैल्यू आ गई इन पर मिनट। ठीक है बेटे, ये हमने के निकाल लिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है उसने? टाइम बताइए जब 90% कंप्लीट हो जाए रिएक्शन। ठीक है बेटे, अब मुझे क्या बताना? टाइम बताना। 90% खत्म हो चुकी है रिएक्शन, तो बची कितनी? 10%। तो आ जाओ बेटे रख दो। फॉर्मूला क्या बताया हमें फर्स्ट ऑर्डर का? ये है 2.303 अपॉन के लॉग ओरिजिनल अपॉन रिमेनिंग। सिंपल सा ही है। ठीक है बेटे, आ जाओ। 2.303 अपॉन के लॉग, अभी के की वैल्यू रखेंगे, पहले लॉग रखता हूं मैं बेटे। 90% खत्म हो चुकी, ओरिजिनल 100 थी, 90 खत्म, तो बची कितनी? 10%। अब बेटे ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि के की वैल्यू जो थी हमारी वो क्या थी? वो तो बेटे के की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है ना। ये है के की वैल्यू, अगर आप देखो तो इसके को उठा लूं अगर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.303 अपॉन 80 लॉग 10 माइनस, या लॉग 10 बाय 6। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। 10/6 ऐसे लिख दिया मैंने इसे के की वैल्यू को। ठीक है बेटे, तो ध्यान से देखिए, अब इसे मैं रीअरेंज करूंगा, तो रीअरेंज कर लेते हैं बेटे इसे। तो रीअरेंज करने पे हमें पता चला 2.303 लॉग 10, ये लॉग 10 आ गया, डिवाइड बाय 2.303 लॉग 10 माइनस लॉग 6। ये नीचे रह गया, 80 ऊपर चला गया बेटे। ठीक है बेटे, तो देखो बेटे, इससे ये खत्म। लॉग 10 की वैल्यू 1, ये खत्म, तो बचा गया 80। और अभी मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, वो आ रही है 0.222। तो बेटे अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 0.222, 360। 360 मिनट, इतने मिनट लगेंगे 90% रिएक्शन को खत्म होने के लिए। तो आई थिंक बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 11th क्वेश्चन, नंबर 11 है ये हमारा। विशा एक ग्राफ को प्लॉट करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। देख लो बेटे यहाँ क्या दिखा है, आर वर्सेस टाइम।
यानी कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है। यहां पे कहीं पे भी एलएन के बारे में बात नहीं हुई, लॉग नेचुरल के बारे में बात नहीं हुई। तो बेटे ध्यान कर लो, हमने अभी पढ़ा था कि ए बराबर माइनस के टी प्लस ए नॉट, जिसमें एलएन नहीं होता, वो जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटे, कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी कौन सा ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, जीरो ऑर्डर। तो हमसे पहले पूछा ही क्या गया है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर। आओ बेटे खत्म करें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन, हमें जो ग्राफ दिया है वो कॉन्सेंट्रेशन आर और टाइम के बीच में है, तो हम कहेंगे फॉर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम द ग्राफ रिप्रेजेंट कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, ठीक है, कैसे, ऐसे a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, और r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। नेगेटिव स्लोप है बेटे इसका, ठीक है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन इंडिकेट, पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया हमारा, दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। स्लोप जो होगा वो क्या होगा, तो बेटे आप कहोगे माइनस का के, रेट कांस्टेंट नेगेटिव में, वो इसका स्लोप हो गया। अब तीसरी चीज उसने पूछी, व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के की यूनिट क्या होगी जीरो ऑर्डर के लिए, तो बेटे जीरो ऑर्डर के लिए क्या यूनिट होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आ गई हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू। खत्म, आंसर कंप्लीट। ये हमारा आंसर आ जाता है इसमें। तो तीनों क्वेश्चंस हमने यहां से इसको सॉल्व कर लिए। इजी था क्वेश्चन, ठीक है, बस आपको ग्राफ देखना था और ग्राफ को समझना था कि ग्राफ देख करके हमें कौन सा ऑर्डर पता चल रहा है, क्या स्लोप पता चल रहा है, और क्या उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वो कहता है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 25 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। ये क्वेश्चन नंबर है बेटे हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन नंबर है बेटे, 12th नंबर है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 25 मिनट, ठीक है, लिख देते हैं बेटे। हमसे कहा गया है टी हाफ निकालो, टिक फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो टी हाफ होता है 0.693 बाय के। तो तुम्हें बेटे के पता करना है पहले। तो के निकालेंगे, के कैसे निकलेगा बेटे, वो होता है 2.303 अपॉन टाइम लॉग ए नॉट बाय ए, यानी ओरिजिनल बाय रिमेनिंग। ये याद रखेंगे, ओरिजिनल है ये, और ये बेटे क्या है, ये रिमेनिंग है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है बेटे। अच्छा एक चीज और बेटे, टी हाफ जो होता है ना, उसका एक और फॉर्मूला होता है। यह टी हाफ जो आ रहा है ना, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है बेटे यहां से, 2.303 अपॉन के लॉग 2। ये जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो बेटे ये आंसर बनता है इसका। ठीक, तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूं, अभी देखते हैं आगे। खैर, तो मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 25 मिनट कहा गया है, हमें टाइम दिया गया है बेटे 25 मिनट, और कहा गया है कि इतना खत्म हो गया, डिकम्पोज हो चुकी है ये 25%। तो रिमेनिंग, ओरिजिनल मेरे पास कितनी थी बेटे, तो ओरिजिनल मेरे पास थी 100%। तो रिमेनिंग मेरे पास कितनी बची, तो रिमेनिंग बचेगी मेरे पास कितनी बेटे, 75%, क्योंकि हमारा 25% डिकम्पोज हो चुका है। ठीक है, तो बेटे आओ, के बराबर क्या होगा हमारा, 2.303 अपॉन टाइम दे रखा है 25, राइट बेटे, 25 दे रखा है, और लॉग ये कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में 75, ये बच गया। तो काट दो इसे, 25 चौक 100, 25 या 75, राइट बेटे। अब इसके को उठा के अगर मैं यहां रख दूं टी हाफ में, तो मैं टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। ये वैल्यू जो के की वैल्यू है, इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, ठीक। तो टी हाफ बराबर क्या होगा मेरा बेटे, 2.303 इंटू में 3010, बेटे लॉग 2 की वैल्यू है ये 3010, डिवाइड बाय के की वैल्यू रखो बेटे 2.303, लॉग 4, इसे बेटा ऐसे लिख दो, लॉग 4 माइनस लॉग 3, और बेटे ये 25 जो है ना, ये इसे ऊपर पहुंचा दो, ये 25 ऊपर आ गया। ठीक है बेटे, तो इसको सॉल्व कर लो बेटे, देखो ये तो खत्म, बचा क्या, 25 इंटू में 0.3010 डिवाइड बाय
लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, ये होती है 60/20, याद कर लो बेटे। और 3 की होती है 4771, याद कर लेना बेटे इसको। अगर आपको याद ना हो तो बेटे दो दो वैल्यू याद भी कर सकते हो, यानी कि 0.60 0.47 ऐसे भी याद कर सकते हो इसे। तो 25 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटे इसकी। 25 इंटू में 0.3010, डिवाइड कर देते हैं बेटे इसे, डिवाइड कर देते हैं। अब एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले कितना वैल्यू आ रही है। तो बेटे ये वैल्यू आ रही है हमारी निकल के 7.525। इसको डिवाइड करना है बेटे हमें। 0.6020 माइनस कर दें अगर इसमें से हम 0.4771, ठीक है, 1249, 0.1249 इससे डिवाइड कर देते हैं बेटे। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है ये, 7.525 डिवाइडेड बाय 0.1249, 60। तो हमारे पास टी हाफ जो आ रहा है बेटे अराउंड 60 मिनट के करीब आता है ये। ठीक है बेटे। तो ये था हमारा क्वेश्चन 12th नंबर का। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो पेपर में आप इसे सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। ओके बेटा। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा 13th क्वेश्चन नंबर। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60। फर्स्ट ऑर्डर का हमें पर सेकंड में दे रखी है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। पूछ रहा है टाइम बताओ कितना लगेगा कि हमारी ओरिजिनल कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर कहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए 1/16। तो बेटे ध्यान दीजिए कि हमारी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में नहीं है तो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन को हम कहेंगे कि हमारी 1 थी। तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी हुई, तो ध्यान दीजिए बेटे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन जो होगी ना वो उसका मतलब है हमारी यहां तक पहुंच गई है, तो यही हमारी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। आओ बेटे, के बराबर क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, 2.303 अपॉन में टी लॉग ओरिजिनल अपॉन रिमेनिंग। आ जाओ बेटे रख दो वैल्यू। हमें यहां से टी निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यह आ जाएगा 60 और लॉग बन जाएगा बेटे 1/1/16। ये 16 ऊपर जाएगा बेटे। अब 2.303 अपॉन 60 लॉग 16। अब बेटे लॉग 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 60 लॉग 2 की पावर। तो बेटे यहां देखो 2 की पावर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 लिख दो बेटे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 आगे ले आओ। तो बेटे ये हमारे पास क्या बचेगा, t इज इक्वल टू 2.303 इंटू में 3 डिवाइड बाय 60। और log 2 की वैल्यू जो आएगी बेटे वो हमें पता है, अभी हमने निकाली थी, 3010 होती है। 2.303 इंटू में 3 डिवाइड बाय 60 इंटू में 0.30 लिख दूं मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी बेटे। यहाँ से पॉइंट हटा ले, 2 पॉइंट नीचे लगा ले बेटे, एक पॉइंट से एक पॉइंट उड़ा ले। ठीक है, 3 से इसे काट ले बेटे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 0 200 आ गया। ठीक है बेटे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ बेटे, कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। 2 पॉइंट, ओके ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी और देख लेते हैं कितना आ रहा है। डिवाइड कर देते हैं बेटे इसको कितने से, 60। ठीक है, 0.034, 0.034 इतना टाइम आ रहा है इसका पर सेकेंड। ये बहुत कम आ रहा है टाइम। दोबारा देख लेते हैं। द रेट कांस्टेंट दे रखा है ना, हाँ ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने किया 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.30 डिवाइडेड बाय 60। बहुत कम टाइम आ रहा है बेटे इसका। ठीक है चलो, कोई जो भी आ रहा है आप क्या कर सकते हैं। 1/16 इसमें बची है, तो इसका टाइम जो आ रहा है बेटे ये इतना आ रहा है पर सेकेंड। खत्म। और पर सेकेंड नहीं, नॉट पर सेकेंड, इट्स सेकेंड। इतना टाइम हमारे पास आया क्योंकि हमें सेकंड में दिया हुआ था वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दो फैक्टर बताओ। कौन सा क्वेश्चन है बेटे, ये हमारा है 14th क्वेश्चन होना चाहिए या दिस इज आवर 14th क्वेश्चन। तो हमसे कहा गया है राइट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दो फैक्टर क्या होंगे, तो पहला फैक्टर आप लिखोगे बेटे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और दूसरा फैक्टर आप क्या लिखोगे बेटे, टेम्परेचर। उसने बस नाम पूछे हैं तो हमने सिर्फ नाम लिखे हैं, ठीक है।
कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, और कॉन्सेंट्रेशन किसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक बेटे, इन दो पे हमारा फैक्ट करता है। अब वो पूछा है दो कंडीशन लिखो कॉलिजन की, तो बेटे कॉलिजन की दो कंडीशन क्या है, प्रॉपर एनर्जी, एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी क्या है बेटे, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये हमारी कॉलिजन की दो कंडीशन है बेटे, याद कर लो, पेपर में 1 नंबर का सवाल आएगा, 1 नंबर में आता है, तो आपको ये लिख देना है। ठीक है बेटे, चलो बेटे आगे चलेंगे, आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटे हमारा 15 15th क्वेश्चन है हमारा बेटे, ये क्या कहता है हमारा, इन अ गिवन रिएक्शन, सॉल्यूशन ले लेते हैं बेटे, A plus 3B tends to 2C. The rate of formation of C is, rate of formation of C कितना दे रखा बेटे हमें, यानी कि dC by dt गिवन है हमें, कितना गिवन है बेटे, 2.5 into 10 raised to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इतना हमें कॉन्सेंट्रेशन सी की गिवन है, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो रेट लिख देते हैं सबसे पहले, इक्वेशन का रेट क्या होगा हमारा, तो वो होगा माइनस का डी ए बाई डी टी, विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3 डी बी बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 डी सी बाय डी टी। राइट बेटे, ओके, तो ये हमारा रेट आ गया, हमारे ये यहाँ पे हमें फॉर्मेशन दे रखी है। नाउ हमसे कहा गया है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, आपसे कहा गया फर्स्ट पॉइंट निकालो रेट ऑफ रिएक्शन, तो बेटे हमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या पता है, वो तो ये पता है 1/2 डी सी बाई डी टी है, और बेटे डी सी बाई डी टी आपको गिवन है, तो यहाँ रख दो बेटे 1/2 इंटू में 2.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4, तो आप देखोगे तो ये निकल के आ गया बेटे 1.25 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास रेट आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी, वो कह रहा है माइनस का डीबी बाई डी टी निकालो, ये क्या होगा, तो बेटे हमें रेट तो निकाल लिया, तो रेट बराबर क्या है बेटे, रेट बराबर है हमारा 1/3 माइनस का डीबी बाय dt। अब बेटे रेट की वैल्यू 1.25 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू माइनस का, इसमें मल्टीप्लीकेशन भी है बेटे, इंटू में 10 रेस टू पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस का डीबी बाई डी। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे बेटे, तो यहां से हमारा क्या आएगा, 125 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 3 3.75 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का डीबी बाय dt, ये आ गया हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ओके बेटे, तो हमने यहां से ये भी निकाल लिया है, क्लियर रहेगी बात बेटे। चलो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 15th क्वेश्चन है बेटे हमारा, 15th आई थिंक सो, सॉरी 16th क्वेश्चन नंबर है ये हमारा, 16th 16th क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का बेटे सबसे पहले के लिख दो, के बराबर क्या होगा 2.303 अपॉन में टी लॉग, और क्या होगा बेटे ओरिजिनल यानी कि ए नॉट अपॉन में ए, ये होता है हमारा। ठीक है, दूसरी चीज और क्या होता है बेटे हमारा, के बराबर एक और होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के बराबर ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब बेटे यहाँ पे जो हमें गिवन है इक्वेशन, वो क्या गिवन है, वो गिवन है k इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 रेस टू द पावर 14 e रेस टू द पावर माइनस 25,000 बाय टी। ठीक है बेटे, और हमें कौन सी इक्वेशन को लगाना है यहाँ पे, अब हमें ये वाली इक्वेशन लगानी है, ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है बेटे, ये बात समझ में आ गई। हमसे कहा गया है एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, और क्या निकालना है, एंड रेट कांस्टेंट, दोनों चीजें निकालनी है। तो पहले हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, तो बेटे अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी का जो ये है ना, वो बेटे मेरा आर तक ये वैल्यू है। ठीक है, तो
ई ए बाय आर बराबर कितना आ रहा है बेटे, 25,000 के आ रहा है। तो ई ए बराबर क्या होगा, 25,000 इंटू में 8.314, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा बेटे। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 25,000 इंटू में 8.314, 207,850, 207.85 किलो जूल। इतनी एक्टिवेशन एनर्जी मैंने कैलकुलेट कर ली है यहां से। ठीक है बेटे, पहला क्वेश्चन खत्म। अब वो कह रहा है रेट कांस्टेंट निकालो अगर हाफ लाइफ 300 हो। तो बेटे हाफ लाइफ कितना दे रखा है, 300 मिनट, और फर्स्ट ऑर्डर है तो बेटा टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाय के। तो बेटे के बराबर क्या होगा, 0.693 बाय 300, 0.693 डिवाइड बाय 300, 0.00231 आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 0.00231 पर मिनट। ये वैल्यू हमारे पास रेट कांस्टेंट की कैलकुलेट होके आ गई। तो आई थिंक बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ log r नॉट अपॉन r वर्सेस टाइम। तो बेटे यहां नोटिस कर लो, सबसे पहली चीज लॉग दिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहले हम लिखेंगे। तो बेटे हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है बेटे हमारी, वही होती है एल एन ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट। ठीक है बेटे। तो अगर मैं यहां से इसे लॉग में कन्वर्ट कर दूं तो लॉग में क्या होगा, 2.303 log A is equals to माइनस के टी प्लस 2.303 log A नॉट। ओके बेटे, इसे पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा log A इज इक्वल्स टू माइनस के बाय 2.303 इंटू में टी प्लस log A नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे ए नॉट की जगह आर नॉट रख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं इसे इधर लेके जाऊं, इसे इधर ले आऊं, तो बेटे हमारे पास क्या बनेगा, के टी अपॉन में 2.303 इज इक्वल्स टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। तो ये बन जाएगा हमारा लॉग ए नॉट बाय ए इज इक्वल्स टू के अपॉन में 2.303 टू में टी। ठीक है बेटे, टाइम इसका फैक्टर में आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटे, अब लॉग आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल्स टू के बाय 2.303 इनटू में टाइम। तो बेटे ये y इक्वल्स टू एम एक्स वाली इक्वेशन बन गई हमारी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। तो इसमें स्लोप मुझे दिखाई दे रहा है, y एक्सिस दिखाई दे रहा है। तो देखो बेटे ग्राफ क्या बनेगा इसका, अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो हमसे कहा गया है लॉग आर नॉट बाय आर का ग्राफ बनाओ और टाइम के बीच में बनाओ। तो बेटे इसका ग्राफ ये आ रहा है, y ये रहा, m ये रहा, x ये रखा, स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका स्लोप ऐसा आएगा बेटे। ठीक है, तो ग्राफ बन गया हमारा। तो स्लोप इसका क्या कहलाएगा, स्लोप होगा इसका k अपॉन में 2.303। खत्म बेटे क्वेश्चन। हमसे ग्राफ बनवाया था, हमने ग्राफ बना करके दिखा दिया है। नाउ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 18th क्वेश्चन। क्या कहा गया है 18th क्वेश्चन में, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फॉर 25% कंप्लीट इन 40 मिनट, रेट कांस्टेंट निकालो और क्या टाइम लगा 80% खत्म होने में। तो बेटे ये सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, जैसे हमने पहले भी किया हुआ है। निकाल लो बेटे, क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 25% खत्म होती है 40 मिनट में, टाइम दे रखा है बेटे 40 मिनट, ओरिजिनल है मेरे पास 100%। तो बेटा रिमेनिंग कितनी हो गई, रिमेनिंग हो गई मेरे पास 75%, क्योंकि 25% खत्म। तो के निकाल लो बेटे, के बराबर क्या होगा, 2.303 अपॉन में 40 लॉग ओरिजिनल कितनी है 100 बटे 75, बेटे इसे काट दो, 3 4, तो ये कितना आ गया 2.303 अपॉन 40, और इसको सॉल्व करेंगे तो बेटे ये आ जाएगा लॉग 4 माइनस लॉग 3। सॉल्व कर लो बेटे, इसे कितना आ गया 2.303 अपॉन 40,
60 में से 47 घटा दो तो बेटा 13 बचेगा। 2.303 अपॉन 40, 0.13। इसको सॉल्व कर लेते बेटा, आंसर आ गया हमारा 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.13 डिवाइडेड बाय, किससे किया बेटे डिवाइड, 40 से, तो बेटा है 0.0074। के की वैल्यू आ गई बेटे 0074, किसमें है, पर मिनट। के आ गया बेटे। अब यहां से अगर हमारे पास के आ चुका है तो हम यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, अब इसमें एरो डाल लेते हैं एक। हम्म, ठीक है बेटे। इसमें अब हमसे पूछा गया टाइम बताओ। टाइम 80% के लिए टाइम बताना है मुझे, तो 80% का टाइम निकालना है मुझे, इसका मतलब 80% खत्म। तो ओरिजिनल मेरे पास कंसंट्रेशन कितनी है, 100%, और रिमेनिंग कितनी बची, 20%। 80% खत्म। ठीक है बेटे, आ जाओ रख दो। टी 80 निकालो, तो ये क्या होगा, 2.303 अपॉन में के लॉग 100 अपॉन में 20। आ जाओ बेटे, के की वैल्यू अभी निकाली आपने, 2.303 0.0074 लॉग, ये बेटे कितना आ गया, 5 लॉग 5। लॉग 5 की वैल्यू होती है बेटे 2.303 अपॉन में 0074, 0.69 के करीब होती है बेटे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.69 डिवाइडेड बाय 0.0074, 214 मिनट, 214 मिनट हमारे पास टी 80% का टाइम आ चुका है। कि 80% खत्म होने के लिए हमारा कितने मिनट लगेंगे, 214 मिनट हमें इसमें लगेंगे। तो बेटे आई थिंक आपको न्यूमेरिकल का आइडिया हो गया होगा कि इस वीडियो में न्यूमेरिकल किस टाइप से हमने सॉल्व किए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें जनरली पूछे गए। तो ये आपकी फर्स्ट वीडियो है, इसमें और भी वीडियोस आएंगी क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे टैकल करना है वो भी आप जान लीजिएगा। तो आज के लिए बेटे इतनी ही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो या कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आज के लिए बस इतना ही था बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे मार्क्स गेन करो। ठीक है बेटे, टाटा।